दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार करने के साथ ही आम आदमी पार्टी का जो विरोध है वो सड़कों पर उतरकर होने लगा है। दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता ईडी की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, तो रायपुर में भी आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं ईडी की जो कार्रवाई हुई है उसका लगातार विरोध कर रहे हैं। देख सकते हैं रायपुर के जो अंबेडकर चौक में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर एकजुट हुए हैं और जो ईडी ने रात में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जो है दिल्ली के उनको गिरफ्तार किया है। हालांकि ईडी उन्हें लंबे समय से समन भेज रही थी और ईडी दफ्तर बुला रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल बार बार बुलाने के बाद भी जो ईडी दफ्तर है वहां पे उपस्थित नहीं हो रहे थे, लिहाजा और अंततः ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और उसकी गिरफ्तारी का जो विरोध है वो पूरे अलग अलग जगहों पे देखने को मिल रहा है। रायपुर में भी इसका विरोध देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर उतर गए हैं। अंबेडकर चौक है रायपुर का, यहाँ पर आए हुए हैं और उसका विरोध कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया और ऐसा पहली बार हुआ है कि मुख्यमंत्री रहते किसी को देश में गिरफ्तार किया गया हो। देखिए, कल का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काला दिन के रूप में याद किया जाएगा। और आप देखेंगे कि कोई भी सरकार जब जरूरत से ज्यादा जीतने का दावा करती, 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने 65 पार का नारा दिया और 15 में आके गिरे थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी 2003 में नारा दिया था, साइनिंग इंडिया, बहुत बुरी तरीके से हारे थे। ये जो 400 का नारा है, ये इनके हार का डर है, ये ऊपरी आवरण है। और जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है, गुजरात में आप देखेंगे आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं था, लेकिन अरविंद केजरीवाल के जाने से उनकी लोकप्रियता के कारण 5 सीट और 35 सीट में सेकंड आए। उस दिन से मोदी जी के निशाने पर अरविंद केजरीवाल जी आ गए थे। हम पंजाब में 11 सीट का सर्वे दिखा रहा है, 13 में 13 के जीतेंगे। हम दिल्ली जीतेंगे, हम गोवा और गुजरात जीतेंगे और हम हरियाणा में भी फेंक करेंगे। उनको चुनाव प्रचार से रोकने का तरीका है। जिस लीकर केस की बात हो रही है, उस लीकर केस का जो मेन अभियुक्त है वो शरद चंद्र रेड्डी, एक 10 नवंबर को उसको 22 को हिरासत में लेते हैं। 15 नवंबर को 45 करोड़ रुपए का चंदा वो भाजपा को देता है। ये दलील आम आदमी पार्टी ने कोर्ट में भी दी है। हाँ, उसके बाद भी कोर्ट से राहत नहीं मिल रहा। कहीं ना कहीं मानते हैं कि इन्वॉल्वेशन है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ईडी के मामले में जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने उनके नियमों में फेरबदल किया है कि अब 3 साल तक किसी भी मामले में आप चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकते, उनके गिरफ्तारी का आप सुरक्षा दोगे, अगर वो बेल लेने जाएंगे तो विरोध करोगे। वो केंद्र सरकार ने जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों को कुचलने का काम किया है, उस नियम के तहत वो दिक्कत आ रही है। और अगर कोई अपराध हुआ है, अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है, तो भारत देश की जनता केंद्र सरकार से और ईडी से ये जानना चाहती है वो कितने पैसे का घोटाला है, कितना पैसा रिकवर किया गया है। भारत देश के इतिहास में अगर ईडी आईटी का छापा होता है तो संबंधित के घर से कितना रुपया मिला, कितना सोना चांदी मिला, वो देश के सामने रखा जाता है। और जिस 100 करोड़ रुपए की बात ये करते हैं, उस 100 करोड़ के लेके कोई हवाला की पर्ची रिकवर नहीं की गई है, कोई पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है। लेकिन केंद्र सरकार के दबाव में ईडी ने जो स्क्रिप्ट पीएमओ में लिखा जाता है उसके तहत ईडी कार्रवाई करती है। और ये देश देख रहे हैं इनकी दमनकारी की नीति का। और लोकसभा चुनाव में देश की जनता इसका करारा जवाब केंद्र सरकार। बिल्कुल, आप लोग ये कह रहे हैं, कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि भाजपा अपने आप को सामने ना आकर पीछे से इन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस भी कल कह रही थी और आज समर्थन में कांग्रेस खड़ी है, जबकि लीकर केस का जो खुलासा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के आरोप पत्र के बाद जारी हुआ था। तो क्या लगता है ऐसे में आपका और कांग्रेस के साथ में जाना, लगता है कि जनता विश्वास करेगी? देखिए, जैसे कोई घटना घटती है तो अपोजिशन का काम होता है जो सत्ताधारी दल है उसका विरोध करना। कई बार तथ्य उनके सामने नहीं होते, तथ्य प्रकाशन में आया, उन्होंने विरोध किया। लेकिन मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि 10 नवंबर 2022 को गिरफ्तारी, आज वो व्यक्ति शरद चंद्र रेड्डी है, वो सरकारी गवाह बन गया, उसको जमानत मिल गई। जो मेन अभियुक्त है उसको आपने रिहा कर दिया और अन्य लोगों को, एक्चुअल में टारगेट जो थे वो अरविंद केजरीवाल थे, ना कि भ्रष्टाचार जैसा कुछ हुआ है। सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टियों को दमन करने का नीति है। वो हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ सबूत भाजपा का कहां गया? वो नारायण किराने के खिलाफ भाजपा का सबूत कहां गया? वो अजीत पवार के खिलाफ 70,000 करोड़ का स्कैम कहां गया? वो रेड्डी बंधु का स्कैम कहां गया? वो येदियुरप्पा का स्कैम कहां गया? शिवराज सिंह चौहान का आरोप कहां गया? पनामा घोटाले का आरोप कहां गया? एक भी विपक्षी को छोड़ के, एक भी भाजपा या भाजपा समर्थित दल के ऊपर अगर ईडी सीबीआई का छापा पड़ा हो तो बता दे। और कन्वेक्शन रेट
0.5% से भी कम है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दलों को दबाने का काम केंद्र और मोदी सरकार कर रही है। यहाँ पे किस तरह की रणनीति अपनाएंगे? आप प्रदेश प्रवक्ता हैं, आप लोगों के साथ इंडिया गठबंधन में शामिल है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में कैंडिडेट शायद ना उतारे, तो क्या आप लोग किसका समर्थन करेंगे और किस तरह से बीजेपी के विरोध में उसे नुकसान पहुंचाने के लिए, कह सकते हैं बीजेपी को आईना दिखाने के लिए किस तरह से आप अपने गठबंधन का साथ देंगे? 2014 में मोदी जी को 35% वोट मिला पूरा भारत देश में, 65% वोट उनके खिलाफ पड़ा। 2019 में मोदी जी को 37% वोट मिला, 63% वोट मोदी जी के खिलाफ मिला। मोदी जी ने 2014 में बोला था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, महंगाई अपने चरम पे है। उन्होंने बोला था कि रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, रुपए का अवमूल्यन अपने सर्वोच्च पे चला गया है। अब मैं पूछ रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूं मैं। रोजगार 2 करोड़ रोजगार दे बोले। मोदी सरकार ने जो युवाओं के साथ छल किया है, किसानों के साथ छल किया है, नौजवानों के साथ छल किया है, महिलाओं के साथ छल किया है, वो 65% लोग जो मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते हैं, पूरे भारत देश में ऐसे लोगों को इकट्ठा करके, और जो पार्टी जहां मजबूत है उसका साथ दूसरी पार्टी देगी। आम आदमी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी, आपने गठबंधन का साथ? आम आदमी पार्टी अपने गठबंधन के जो नैतिकता के साथ रहेगी। जिस प्रकार हम पंजाब में 10 सीटों में अभी तक प्रत्याशी उतार चुके हैं, हम 13 वहां लड़ेंगे, वहां पे कांग्रेस सबको समर्थन कर रही है। दिल्ली में हम 4 में लड़ रहे हैं, बाकी वो समर्थन कर रही है। हम हरियाणा में लड़ रहे हैं, वो समर्थन कर रही है। पूरे 11 सीट गुजरात में हाँ कांग्रेस लड़ेगी और कांग्रेस का समर्थन सारे विपक्षी दल लगता है छत्तीसगढ़ में आप लोग कांग्रेस को कितना सीट पे जीतता देख रहे हैं, आप लोग के सहयोग? देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 2 करोड़ नौकरी, युवाओं के साथ छल, 500 रुपए का सिलेंडर 1150, 40 रुपए की दाल 100 रुपया, 45 रुपए का पेट्रोल 100 रुपया। देश की जनता इनके छलावे में नहीं आएगी और मोदी जी बहुत बुरी तरीके से लोकसभा 2024 का चुनाव हार रहे। इसीलिए जो भी नेता, जो भी पार्टी उनका खुल के विरोध कर सकती है, उनको जेल में डालने का काम कर रहे हैं। क्या छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी तय है कि प्रत्याशी नहीं उतारेगी? नहीं। और भी हमारे साथ महिलाएं, क्या बताएंगे, क्या लगता है ये गिरफ्तारी के पीछे आप क्या सोचते हैं? ये बड़ी साजिश है और बहुत दिनों से चल रही थी। जानबूझ के चुनाव के समय इस गिरफ्तारी को किया गया ताकि हमारे राष्ट्रीय संयोजक प्रचार में ना जा सके। उनको मालूम है कि अरविंद केजरीवाल जी का जाना बहुमत को साथ में लाना होता है, इसलिए साजिश के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है ताकि जो है हमारा ध्यान भटक जाए और हम प्रचार में ध्यान न दें। रूप से क्या लगता है, जिस तरह से ईडी की गिरफ्तारी हो रही है, नेताओं को जमानत नहीं मिल रहा है, पर आपके मुख्यमंत्री की भी गिरफ्तारी हो गई है, ऐसे में क्या लगता है कि परिवार जो है वो मुखिया विहीन हो गया है अभी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आम आदमी पार्टी का हर आदमी अपने आप में केजरीवाल है और बेसिकली कल जो उनकी गिरफ्तारी हुई है ये सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट है, क्योंकि कल ही चुनाव आयोग को SBI को अपना पूरा डेटा देना था। उस हेडलाइन मैनेजमेंट की वजह से ये सारा किया है। आपको ध्यान होगा, इसके पहले भी जब SBI ने रिपोर्ट दी थी उस दिन CA लागू कर दिया गया था और हरियाणा की सरकार को बदला गया था। क्या लगता है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की सरकार जेल से चलेगी या पार्टी नए अब CM घोषित? देखिए, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करोगे, इसका मतलब ये नहीं केजरीवाल खत्म हो गया, आम आदमी पार्टी खत्म हो गया। आम आदमी पार्टी खत्म नहीं हुआ है। देश के हर कोने में, देश के हर गली मोहल्ले में केजरीवाल पैदा हुआ है। केजरीवाल का विचार है कि केजरीवाल को कोई नहीं मार सकता। आप ED CBI लगा के पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं, मगर पार्टी खत्म नहीं होगी। जिस तरह जोक को मारते जाओ, जोक बढ़ते जाता बढ़े, उसी तरह केजरीवाल के लोग हर गली मोहल्ले में मैं भी केजरीवाल, हम लोग इसीलिए तख्ता पकड़े। केजरीवाल के विचार को केजरीवाल को कैद कर सकते, केजरीवाल के विचार को कैद कोई नहीं कर सकता, इसलिए हम सब बोलकर मैं भी केजरीवाल। ये सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध पर सड़कों में उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि हर एक कार्यकर्ता केजरीवाल है, यही कारण है कि हाथों में मैं हूं केजरीवाल की तख्ती लेकर वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर उनका जो स्थिति है वो उतनी मजबूत नहीं है जैसा कि दिल्ली, पंजाब और गुजरात में है। उसके बाद भी आम आदमी पार्टी का कहना है कि जिस तरह से वो इंडिया गठबंधन में शामिल है, वो गठबंधन का धर्म निभाएगी और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को पूरी ताकत के साथ सहयोग करेगी। सहयोगी साहिल के साथ अजय सोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ तक।